में आइए। जी मैं फैजान ट्यूटर। ट्यूटर? जी आयजा और आशिर का ट्यूटर। ओके। आशिर, आयजा, इधर आओ, आपके ट्यूटर आए हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? आओ चलो पढ़े। शनाज, शनाज, मेरे सॉक्स कहाँ हैं? शनाज, भाई सॉक्स तो दे दो। इतना गुस्सा? मेरा हाथ छोड़े। नहीं छोड़ू, पहले अपना मूड ठीक करो। आपको क्या परवाह मेरे मूड की? तुम्हारे मूड की परवाह नहीं होगी तो क्या पड़ोसन के मूड की परवाह होगी? प्लीज शहनाज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें पता है कि मैं महमूर के बारे में कितना पोजेसिव हूं। उसे इस तरह कैसे यूनिवर्सिटी अकेले जाने के लिए भेज देता? हाँ, और हालांकि मुझे पता है मेरी बीवी बहुत बहादुर है, कहीं भी अकेले जा सकती। तो अपनी बहन को भी बहादुर बनाए ना, उसको हर तरह के हालात में चलना आना चाहिए। हाँ भाई, आना चाहिए, लेकिन इसमें वक्त है। उसकी शादी होगी ना तो सब कुछ सीख जाए, जैसे तुम सीखी हो। याद है जब हमारी भी शादी हुई थी, तुम बात बात पे डरती थी। शहनाज, तुम्हारे बहुत एहसानात हैं मुझ पर। कदम कदम पे जिम्मेदारियां बांटी हैं तुमने मेरी। कभी जलील करते हैं, कभी प्यार जताते हैं आप। अच्छा, सॉरी। नाश्ता नहीं दोगी? तुम खुद ही तो कहती थी कि आसिफ मंगनी करके भूल गया है, उसे शादी भी करनी है, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है? पर मुझे क्या पता था कि वो इतने जल्दी तैयार हो जाएगा शादी करने के लिए। सवेरा, तुम्हें शादी तो उसी से करनी है ना, तो फिर वो जल्दी करे या देर से क्या फर्क पड़ता है? हाँ वो तो है, लेकिन ये मलिक है ना, बहुत ही अमीर आदमी है, तुम्हें पता है, करोड़पति है। और अभी तो थोड़ा ही वक्त हुआ है मेरी उससे दोस्ती हुए, कोई खास गिफ्ट भी नहीं लिए मैंने उससे। सवेरा, छोड़ो मलिक को, वैसे भी तुम कौन सा उससे शादी करने वाली हो? हाँ लेकिन शादी का झांसा देके कम से कम एक अपार्टमेंट तो अपने नाम करवा ही सकती थी ना मैं, अगर कुछ वक्त मिल जाता तो। पता है, पहली बार कोई इतनी अमीर आसामी हाथ लगी है जिससे मैं अपार्टमेंट या तो 8-10 लाख रुपए तो खींच ही सकती हूँ। पर अब तो कोई और ले जाएगा ना ये सब कुछ। तुम्हें तो पता है बहुत सी लड़कियां मलिक पर नजरें जमाए बैठी हैं, अरे मलिक भी तुम्हारी बहन पर ही आशिक है। पर अब मुझे अफसोस हो रहा है कि जब ये बात सबको पता चल जाएगी कि मेरी शादी होने वाली है, तो लड़कियां तो चील की तरह झपट पड़ेंगी मलिक पर। सही है, उधर की सफाई हो गई है। इस यहाँ का किधर है वो कपड़ा? तो तुम भी ना तबस्सुम, ये भी रखो। भाभी, आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? नहीं, मेरी इतनी मजाल कि मैं आपसे नाराज हूँ? तौबा तौबा तौबा। नहीं भाई, शहजादियों से भी भला कनीज़ें कभी नाराज होती है? भाभी ऐसा तो ना कहें, मैं आपसे सॉरी कर चुकी हूँ ना, माफ कर दें। मेरे पास और इसके अलावा चारा भी क्या है, वरना असफर शाम को आएंगे तो आप मेरी उनसे शिकायत लगा देंगे। और आपको तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरा शौहर मुझे डांटे, मुझे जलील करे। अरे भाभी,
आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैंने भैया से कोई ऐसी शिकायत नहीं लगाई। अलबत्ता आप बोलो, चुप क्यों हो गई? बोलो बोलो कि मैं तुम्हारी शिकायतें लगाती हूँ, मैं तुम्हें डांट पड़वाती हूँ। गज भर लंबी जबान है तुम्हारी महानूर। और अगर मैं अपनी आई पे आ गई ना तो जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा, समझी? माशाल्लाह बहन, बच्ची तो बड़ी प्यारी लगी हमें। आपकी बेटी बहुत पसंद आई है हमें। मैंने तो यही कहा था, लड़की है ही इतनी अच्छी कि तुम लोगों को देखते ही पसंद आ जाएगी। बस जी अल्लाह नसीब अच्छे करे। हाँ हाँ इंशाल्लाह जरूर। भाई भी हमारा लाखों में एक है, देखने में भी अच्छा है माशाल्लाह से। अपना कारोबार है उसका, फिर घर भी अपना है। माशाल्लाह से। क्या करते हैं आपके भाई? मेडिसिन की सप्लाई करते हैं मेरे भाई। हम दो ही बहन और हमारा भाई है। माँ बाप तो हमारे रहे नहीं, भाई ने ही हमारी शादियां कराई। फिर हम सऊदीया चले गए थे। अब भाई यहाँ अकेला होता है, कौन कराता उनकी शादी? 1 महीने से आए बैठे हैं हम, तो कहीं लड़की समझ में नहीं आती तो कहीं खानदान, लेकिन आप लोग हर लिहाज से अच्छे हैं। बस अब आप लोग भी आकर हमारे भाई को देख लें, फिर चट मंगनी पट ब्याह कर लेते हैं। शर्मा गई बेचारी। इतनी जल्दी शादी नहीं भाई, हम आपके भाई से पहले मिल लें फिर फैसला करें। आप लोग चाय वगैरह तो लेना, ठंडी हो रही है। अरे हाँ, तो भूल ही गए थे। ये बिस्किट भी। नहीं शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कौन सा ड्रामा देखा जा रहा है? बस मत पूछो, बुरा ही हाल है भाई। हमारा भी दौर था, थोड़ी शर्म लिहाज थी, लेकिन अब देखिए आप, इतने कॉन्फिडेंस से लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स को भाइयों के सामने ले आती हैं। शहनाज, ये सिर्फ ड्रामों में ही होता है। असफर, ड्रामों में भी वही होता है जो आम जिंदगी में हो रहा होता है। मैं इस बात को नहीं मानता। देखो ना, ये वही होता होगा जहां बाप और भाई सही तरह तरबियत नहीं देते अपनी बहन बेटियों को। अब देखो, मैंने भी तो अपनी बहन को तरबियत दी है ना, मुझे फख्र है अपनी बहन पर। और एक दिन यही तुम्हारी नाक कटवाएगी इंशाल्लाह। यस यस यस, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने उसको ढूंढ लिया। ओए, ये क्या कर रहा है? यकीन दिला रहा हूँ आपको। इस तरह यकीन दिलाते हैं? यकीन मुझे आ चुका है, मेरे सामने ही खड़ी थी भाई वो। इस तरह के मैं उसको छू सकता था। तो छू लिया होता ना। मैं रख के मारूंगा, छू लिया होता ना। मुझसे शादी करना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी। छू लिया। वाह भाई, क्या एहतराम और क्या मकाम है। काश हमें भी इतनी इज्जत मिलती। अब आप एक काम करें, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चलें कुछ खाने के लिए। तो यहाँ मुझे किस लिए लेके आए थे? चाय पिलाने? चलो पहले खाना खिलाता हूँ तुम्हें, फिर वापस आ जाएंगे चाय पीने। चलो। Such a long tiring day. कैसी रही आपकी पार्टी? ना पूछो शहनाज, इट वॉज फैंटास्टिक। ऐसा भी क्या हो गया? फिलहाल हुआ तो कुछ नहीं, पर हो भी सकता है। क्या हो सकता है? मैंने तो तुम्हें कहा था साथ चलो, लेकिन अच्छा ही हुआ नहीं गई। हेलो, पहेलियां ही बुझवाते रहेंगे या बताएंगे भी? वहां मुझे एक लड़की ने प्रपोज किया। ग्रीन कार्ड होल्डर। तुम्हें पता है, हम सबकी लाइफ बन जाएगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन अगर वो जिंदा ही ना बचे तो? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं उसे जान से मारूं। अरे मजाक कर रहा हूँ, क्या करें? आ गई मेरी खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन। सॉरी भैया, मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया, मगर आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। भैया, वो एमएस के फॉर्म मिलना शुरू हो गए हैं और मेरी दोस्त नाजिया वो कल यूनिवर्सिटी जा रही है फॉर्म लेने।
तो मैंने सोचा कि मैं भी उसके साथ चली जाऊं। अच्छा, तो तुमने एमएस करना है? जी भैया। कोई जरूरत नहीं है, जितना तुमने पढ़ लिया इतना काफी है। अब हम तुम्हारी शादी करेंगे। आप मुझे इतना गुस्से से क्या देख रहे हैं? मैं ठीक कह रही हूँ उस पर। आजकल के हालात नहीं है कि बच्चों को इतना पढ़ाया जाए। बस ठीक है, उसने काफी स्टडीज कर ली हैं, अब इसकी इज्जत से शादी करें और रुखसत करें। मानूर, मानूर बात सुनो। एक तो तुम्हारी चोंच बंद नहीं होती। फैजान, रिश्ता तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि इतनी जल्दी शादी कैसे मुमकिन होगी। अम्मी आप ये फिक्र मत करें, सब कुछ हो जाएगा। इस चक्कर में आप रिश्ते को मना मत कर दीजिएगा। आपको मालूम तो है आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं, और मिल भी जाएं तो उनकी डिमांड्स ऐसी होती हैं कि आप पूरी नहीं कर सकते। बस आप सादगी से शादी कर दें। तो ठीक है, कल ऐसा करते हैं, हम लोग लड़के को दिखाते और तुम थोड़ी बहुत पूछताछ कर लेना है। ठीक है अम्मी, आप मुझे एड्रेस दे दें उसके ऑफिस का, मैं कल जाकर थोड़ी बहुत मालूमात इकट्ठी कर लेता हूँ। वैसे आप तो मिली हैं उनसे, कैसे लगे आपको? हाँ, लोग तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सादा से शरीफ, हमारी तरह ही हैं समझो। और दोनों बहनें भी आई थी लड़के की, फाखरा को बहुत पसंद करके गई। चले अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह मियां आप ही के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। हैं, मैं चाय लेके आती हूँ। चाय अच्छा चले लिया है ना। तुम अपनी भाभी को जानती तो मिजाज की तेज है, जो भी मुंह में आता है बोल देती। तुम दिल पे क्यों लेती हो? हाँ भैया, एमएस करना मेरा ख्वाब है। तुम्हारा ख्वाब जरूर पूरा होगा। तुम ऐसा करो कि सुबह नादिया के साथ जाकर एडमिशन फॉर्म्स लाओ और पढ़ाई शुरू करो। मगर भाभी। तुम उसकी फिक्र ना करो, संभाल लूंगा मैं। देखो मानो, भाभियां माएं होती हैं, और जब बेटियां जवान हो जाती है ना, तो उनको उनकी शादी की फिक्र पड़ जाती है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम पढ़ना चाहती हो ना, तो पढ़ो। लेकिन भैया, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, और ये बात आप भाभी को भी बता दें। मैं शादी नहीं करूंगी भैया। फिलहाल मैं तुम्हारी ये बात मान लेता हूँ, लेकिन एक ना एक दिन तो हर लड़की को अपने घर से रुखसत होना होता है ना। भैया, वो तुम हो या आयजा, रुखसत तो होना होगा। दुनिया का दस्तूर है ये। वो तो जब वक्त आएगा तो हो जाएगी। फिलहाल तुम पढ़ो दिल लगा के, और सुबह जाके फॉर्म लेकर आओ। ओके? ओके भैया। पता नहीं अचानक क्यों शादी की धुन सवार हो गई उस पे। कहाँ तो बरसों से टाल रहा था। कहीं तुम पे शक तो नहीं हो गया? कैसा शक? अरे मलिक के साथ देख तो नहीं लिया उसने? नहीं, क्योंकि जब से आसिफ टर्की से आया है मैं तो मलिक से मिली भी नहीं। भाई अब जब कह रहा है तो शादी तो करनी होगी। लेकिन इतने जल्दी क्यों मामा? जल्दी? अरे 5 साल हो गए तुम्हारी मंगनी को। भाई अब मजीद नहीं टाल सकते उसे। शादी कर लें, कहीं लड़का हाथ से निकल ही ना जाए। तो निकल जाए हाथ से, मेरे लिए कौन सा लड़कों की कमी है? पागल हो गई हो तुम। पता है वो कह रहा था कि निकाह के 1 हफ्ते बाद मैं चला जाऊंगा, 3 महीने बाद आऊंगा। अगर पेपर्स कंप्लीट थे तो तुम्हें साथ लेके जाएगा, वरना तुम आजादी से मेरे साथ रहना। और भाई उसकी बीवी की हैसियत से खर्चे के अलावा तुम्हारी जितनी डिमांड्स हैं वो सब पूरी कर दे। लाखों रुपए कमाता है। मामा अभी तो वो मेरी खोज में लगा हुआ होता है, शादी के बाद तो मेरी जान को आ जाएगा। अरे यहाँ होगा तब ना। सब पता है मुझे उसके करतूत। टर्की में खुद क्या कर रहा होता है। तभी तो शादी के लिए डिले कर रहा था। चलो खैर तुम टेंशन मत लो। मैं तो कहती हूँ तुम आज ही से ना पार्लर जाना शुरू करो अपने स्किन और हेयर की ट्रीटमेंट के लिए। हाँ,
बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चलो चाय। शहनाज, शहनाज, प्लीज यार मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? मैंने उससे मना किया और आपने इजाजत दे दी। क्या इज्जत रखी होगी मेरी? देखो गलत सोच रही हो तुम। बहुत इज्जत करती है तुम्हारी और वो तुम्हारी बात मान भी गई थी, लेकिन अंदर से वो दुखी थी। और तुम्हें पता है आज तक मैंने उसकी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं की। मैंने उसे समझाया भी था कि भाभी माँ की तरह सोच रही है और हर माँ ये चाहती है कि उसकी बेटी की जल्द से जल्द शादी हो जाए। उसने तो मेरी बात तस्लीम कर ली थी, लेकिन मैंने उसको सिर्फ आगे पढ़ने की इजाजत इसलिए दी है कि अभी तक उसका कोई रिश्ता नहीं आया। जब कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा तो सोच लेंगे। तब तक इस तरह फारिग बैठ के क्या करेगी वो? घरदारी भी तो सीख सकती है ना, आगे जाके यही चीजें काम में आती हैं असफर। देखो शहनाज, मैं अपनी बहन की हरगिज ऐसी जगह शादी नहीं करूंगा जहां वो नौकरानियों की तरह रहे। बहुत नाजों से पाला है मैंने उसे, और वहीं ब्याऊंगा जहां उसे नाजों से ब्याह कर ले जाएंगे। मेरी बहन मुझ पे बोझ नहीं है। ओह, तो ये बात आप मेरे बारे में भी तो सोच सकते हैं। मैं भी किसी की बहन हूं। ये बात तुम्हारे भाइयों को सोचनी चाहिए थी, लेकिन वो बेचारे क्या करते? तुमने तो उन्हें